रोहित शर्मा जैसा कैप्टन पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा कैप्टन नहीं है जो रोहित शर्मा का होगा। आप वो रोहित शर्मा ही है, बिकॉज वाओ व्हाट अ लेगेसी कि भाई आपने 29 मैचेस खेले एंड 3 सिर्फ आप हारे हैं। सोचिए अगर वो 3 भी ना हारे होते तो आज रोहित शर्मा और अलग ही रिकॉर्ड होते हैं आपके। ठीक है, रोहित शर्मा का भी यही हाल है, जब यानी कि मैच फंसता है, यहाँ पे टारगेट बड़ा मिल जाता है, रोहित शर्मा आके हिटिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, 50 एशिया कप 2023 के अंदर उसके ऊपर ट्रस्ट किया गया, आंखें ब्लाइंडली ट्रस्ट किया गया, तो उसने ट्रॉफी उठाई, कप उठाया। ओडीआई वर्ल्ड कप में ट्रस्ट किया गया, नो डाउट। फाइनल्स में जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गए, लेकिन उन्होंने जैसे स्ट्रीक को कंटिन्यू किया, जैसे वन साइडेड मैच में। देखें, रोहित शर्मा जो है एक बहुत अच्छा माइंडसेट रखता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, अपनी टीम के लिए खेलता है, वो अपने लिए नहीं खेलता। और रोहित के साथ जहाँ जहाँ पर विराट नजर आते हैं जीत उनके नाम हो जाती है। ठीक है, अभी आज ही मैं देख रहा था कि रोको वर्सेस पाकिस्तान, जहाँ पे रोहित नहीं चला वहाँ पे विराट चला है, जहाँ पे विराट नहीं चला वहाँ पे रोहित चला है, और अपने जूनियर्स को साथ लेकर चल रहा है। रोहित शर्मा कल को रिटायरमेंट भी ले लेना, तब तक उसने अपने ऐसे बैट्समैन और बॉलर तैयार कर देने हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो रोहित ने अपना एक म्यार सेट कर दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, उसके बाद आपको मैं सुन रहा हार कम जीत ज्यादा। आपने बात की 29 मैचों में से 26 जीते हैं, अभी आप देखें कि वो 3 हारे भी कैसे हैं। ठीक है, वो भी टक्करदार मुकाबले से हारे हैं, वो ऐसा नहीं कि वन साइडेड मैच हुआ, नहीं। देख ले, 29 मैच खेले हैं, ठीक है, उसने 3 लूज किए हैं। इस तरह का कोई भी कैप्टन नहीं है जिसने इतनी बड़ी यानी कि अचीवमेंट ली हो। आपने 50 की, आपने सेंचुरी किया, तो आप देखिए रोको का जो कॉम्बो है ना, वो वर्सेस पाकिस्तान तो वैसे ही बड़ा एग्रेसिव है। ठीक है, वो उन्हें कैप्टनसी मिली है, उन्होंने परफॉर्मेंस खुद भी करके दिखाई है, और अपनी टीम को, जहाँ पे रोहित शर्मा ने खुद परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, वहाँ पे उनके जो भी सिलेक्ट हुए प्लेयर्स आए थे, उन्होंने आके छक्के और चौकों की बारिश की। और बात कर लेते हैं भाई रोहित शर्मा की लेगेसी पर और व्हाइट बॉल के अंदर उनके करियर पर एज अ कैप्टन। मानते हैं भाई और जानते हैं कि भाई रोहित शर्मा ने 29 मैचेस के अंदर कैप्टनसी करके दिखाई, और उन 29 मैचेस के अंदर ओनली 3 मैचेस आर लॉस्ट और बाकी सारे विन है। मैं तो हैरान हूँ इन स्टैट्स पर, आप क्या कहेंगी? हैरान, मुझे लग रहा है कि आप परेशान भी साथ ही नजर आ रहे हैं, बिकॉज आई थिंक सो कि अगर हम लोग सारे कैप्टन की बात करें तो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, मोस्ट लेगेसी जिसकी देखने वाली है वो रोहित शर्मा ही है। बिकॉज वाओ व्हाट अ लेगेसी कि भाई आपने 29 मैचेस खेले एंड 3 सिर्फ आप हारे हैं। सोचिए अगर वो 3 भी ना हारे होते तो आज रोहित शर्मा और अलग ही रिकॉर्ड होते हैं आपके। ठीक है, सो आई थिंक सो कि ऐसा कैप्टन हर एक टीम डिजर्व करती है। नो डाउट हर टीम के पास अपना बेस्ट कैप्टन होता है, बट राइट नाउ अगर हम लोग इंडियन टीम की बात करें, आपके पास यूवी गए, धोनी गए, विराट गया, उसके बाद आपके पास तेंदुलकर थे, बट आई थिंक सो कि जो रोहित ने अपना एक म्यार सेट कर दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, उसके बाद आपको मैं सुन रहा था कि आप कंपेयर कर रही हैं रोहित को धोनी, सचिन और तेंदुलकर से। ठीक है, तो मेरे ख्याल में उनका कंपैरिजन नहीं बनता, वो एक टीम के प्लेयर्स हैं। ठीक है, उन्होंने लेगेसी को कंटिन्यू किया। आप देखिए सचिन की जो लेगेसी थी, जो MS धोनी की लेगेसी थी, जो विराट की लेगेसी थी, वही लेगेसी आगे रोहित ने कंटिन्यू की, यानी कि हार कम जीत ज्यादा। आपने बात की 29 मैचों में से 26 जीते हैं, अभी आप देखें कि वो 3 हारे भी कैसे हैं। ठीक है, वो भी टक्करदार मुकाबले से हारे हैं, वो ऐसा नहीं कि वन साइडेड मैच हुआ, नहीं। उन्होंने हार अगर एक्सेप्ट की है, हारे हैं, तो वो ऐसे मैच में हारे जाके जहाँ पे साइड डबल्स दोनों साइडें ऐसे नजर आ रही थी कि यार एक एक बॉल के ऊपर फैसला है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि रोहित शर्मा ऐसा बैट्समैन, ऐसा कैप्टन जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। आईसीसी के इवेंट्स में आप देखें कि एशिया कप 2023 के अंदर उसके ऊपर ट्रस्ट किया गया, आंखें ब्लाइंडली ट्रस्ट किया गया, तो उसने ट्रॉफी उठाई, कप उठाया। ओडीआई वर्ल्ड कप में ट्रस्ट किया गया, नो डाउट। फाइनल्स में जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गए, लेकिन उन्होंने जैसे स्ट्रीक को कंटिन्यू किया, जैसे वन साइडेड मैच में। मेरे ख्याल में रोहित के साथ जहाँ जहाँ पर विराट नजर आते हैं जीत उनके नाम हो जाती है। ठीक है, अभी आज ही मैं देख रहा था कि रोको वर्सेस पाकिस्तान, जहाँ पे रोहित नहीं चला वहाँ पे विराट चला है, जहाँ पे विराट नहीं चला वहाँ पे रोहित चला है, और कई ऐसे मैचेस हैं जहाँ पे दोनों चले हैं, एक ने 50 की, एक ने सेंचुरी किया। तो आप देखिए रोको का जो कॉम्बो है ना, वो वर्सेस पाकिस्तान तो वैसे ही बड़ा एग्रेसिव है। ठीक है, वो वन साइडेड मैच को बना के ले जाता है बाकी टीमों के खिलाफ। अब तो पाकिस्तान रोको का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, अब तो पाकिस्तान रोको का वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कंपैरिजन बनता है, रोको वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कंपैरिजन बनता है, रोको वर्सेस इंग्लैंड बनता है, रोको वर्सेस अफगानिस्तान का भी कंपैरिजन बनने लग पड़ा, तो नो डाउट न्यूजीलैंड का बनने लग पड़ा है। तो मेरे ख्याल में जो कॉम्बिनेशन नजर आते हैं हमें रोको के, वो किसी और टीम में नजर नहीं आते। अच्छा, आप क्या कहेगी, लाइक बीइंग अ हार्ड हिटर, बीइंग एन ओपनर एंड आल्सो बीइंग अ कैप्टन,
he has always delivered. इस पर क्या बात करें? ये टफ जॉब है। अगर एक टाइम पे आपको कह लेंगे वेज खाना है, दूसरे टाइम पे आपको नॉन वेज खाना है, so it feels like that, ठीक है। या आप कह रहे हो कि यार अभी मैं चिकन खा लेता हूँ, बाद में मैं सब्जी खा लेता हूँ, तो आप ये समझिए कि एक बंदा है, उसने कहना है कि अच्छा मैं कप्तानी कर रहा हूँ, तो मुझे साथ में ओपनिंग भी अच्छी करनी है, और ओपनिंग अच्छी करके मुझे रन भी अच्छा बनाना है, लाइक मुझे 50 करना है, मुझे 100 करना है, और मुझे हार्ड हिटिंग करनी है यहाँ पर आकर। तो आप यहाँ पर ये नहीं सोच सकते कि अभी वेज का टाइम है तो वेज का, आप कॉम्बो बना के उसको यूज कर लेते हो, ठीक है। सो लाइक रोहित शर्मा जब भी मैदान में उतरते हैं, उनके माइंड में तब ये नहीं था कि मैं एज ए कैप्टन खेलने हैं, उनके माइंड में था कि मैं भी प्लेयर की तरह ही खेलना है, और मुझे यहाँ पर खेलना है और अपने आप को प्रूव करना है कि मेरे अंदर वो स्पार्क, वो एनर्जी, वो अभी भी नजर आती है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के खिलाफ ही आप देख लीजिए, 23 फरवरी को मैच देखने को मिला, आते ही हार्ड हिटिंग आपको नजर आई है। ये पावर प्ले का जादू होता है, ये पावर प्ले में मैजिक होता है कि भाई आपने 41 कर दिया आते ही, और जब आपकी विकेट आप बोल्ड हुए हैं, उसके बाद आपके दूसरे मित्र खड़े हो गए आगे, मतलब आपके फ्रेंड आ गए और आपको बता रहे हैं कि भाई तुम रिलैक्स रहो। एंड सबसे ज्यादा खुश भी रोहित ही हो रहे थे विराट कोहली की सेंचुरी के ऊपर। तो आई थिंक सो इनका जो कॉम्बो है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी नजर आती है। एंड हम सिर्फ रोहित को इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, इनकी पूरी मैनेजमेंट को इसमें देना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक सो कि आपके पास लेजेंडरी कैप्टन हैं जिनको देखकर आप सीखते हो, आपको पता होता है कि चले मैंने आगे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। एंड आई थिंक सो कि रोहित की लेगेसी के अंदर बहुत सारे नए बैट्समैन भी हम लोगों को देखने को मिला। मेरा इस बात पे स्टांस ये था कि जो इन्होंने एंड पे बात की है ना, वो जो स्टार्टिंग थी ना बेसिक, वो मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहा था कि मैं यहाँ पे ये कहने लगा था, स्टांस ये देने लगा था कि आप एक कैप्टन को क्या चीजें सूट करती हैं, ठीक है, एग्रेशन, ठीक है, एक अगर बैट्समैन तो हार्ड हिटिंग, अगर बॉलर है तो विकेट टेकिंग ऐसी होनी चाहिए कि एग्रेशन नजर आए, ठीक है। इस वजह से मैं रोहित शर्मा का लाइक इस तरह, वो कहते हैं ना कि डाई हार्ड फैन होना, वो चीज मेरे अंदर है। रोहित शर्मा को सिर्फ देखते इतना मैं शायद विराट का फैन हूँ जितना मैं रोहित का हूँ। क्यों? रीजन क्या है कि वो बंदा जब मैदान में उतरा है, उसने ये नहीं एग्रेशन शो करा कि मैं कप्तान हूँ, ठीक है, उसने ये नहीं शो कराया कि मेरी चलेगी, ठीक है, उसने ये शो कराया है कि मैं ऐसा बैट्समैन हूँ, ठीक है। उसने आके, अब देखिए पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने आई थिंक 22 का 23 की इनिंग खेली, ठीक है, लेकिन वो 22 का ऐसा कंट्रीब्यूशन नजर आया, 22 का ऐसा 23 का ऐसा कंट्रीब्यूशन नजर आया, जिसके अंदर हमें ये देखने को मिला कि पहले ओवर में दूसरे ओवर के अंदर ओवर में छक्का, ठीक है। कि एक कैप्टन की जो इंपॉर्टेंस होती है वो उनके टीम के थ्रू नजर आ रही होती है। कैप्टन अकेला कुछ नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस आपका टीम का कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल अक्षर पटेल का एक विकेट था जो कि उसने निकाला एंड रोहित से कैच मिस हो गया, हैट्रिक बॉल था, ठीक है। एंड उसके बाद रोहित ने इतना एग्रेशन दिखाया कि भाई मेरे से कैसे कैच छूट गया और मैं कैसे ये कर सकता हूँ, मेरी वजह से क्यों, मेरा प्लेयर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये बात आती है कि उसने कहा कि मेरा प्लेयर है, वो उसको एज अपने किड की तरह ट्रीट कर रहा है कि इसने इतनी मेहनत की है तो मैं कौन होता हूँ कि इसकी सक्सेस के बीच में आऊं, ठीक है। उसके बाद आई थिंक जो कि बहुत क्लिप वायरल हुआ, फिर रोहित ने कहा कि I might take him for a dinner. लाइक मैं भी यहाँ पे यही बात आगे करने लगा था कि आप देखिए कि वो कैच एक ड्रॉप होना, देखिए कैचेस तो आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आईसीसी इवेंट में पहली हैट्रिक ये बाय चांस बाय लक ही आता है, ठीक है। अगर वो कैच ड्रॉप ना हुआ था तो आज अक्षर पटेल के पास रिकॉर्ड होता आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पहली हैट्रिक करने वाला। बट देखें यहाँ पे कॉम्बो जो टीम का और कप्तान का नजर आया, लीडर का जो कॉम्बो नजर आया वो एक आउटस्टैंडिंग था। ये बेस है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं आपकी, आपका एक रोब, एक दबदबा बहुत जरूरी है टीम के ऊपर। नो डाउट बीसीसीआई है, उसकी मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, ईच एंड एवरीथिंग है। कप्तान की सिलेक्शन करना बहुत बड़ी बात होती है और बताना कि भाई क्या यही कप्तान बेहतर है व्हाइट बॉल के लिए, रेड बॉल के लिए। तो आई थिंक कि सिलेक्शन माइंडसेट बहुत जरूरी है एंड रोहित प्रूव भी करते हैं उस चीज को और बताते भी हैं कि भाई अगर मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, मेरे हैंड ओवर चीज कर दी गई, तो इट मींस कि अब मेरा रूल है इस चीज के ऊपर। बट उन्होंने एज अ रूल कभी नहीं उस चीज को अप्लाई किया। मुझे ये बताया कि अगर हम पाकिस्तान के पूरे स्क्वाड की बात करें तो रोहित वर्सेस हु, किसको आप रखेंगे? आई थिंक कि नो वन इज हियर जो कि हम कह सकेंगे रोहित को बहुत अच्छा टक्कर दे सकता है, बिकॉज हम समझते थे कि मे बी टू सम पॉइंट लाइक अ माइनर पॉइंट रिजवान कुछ कर सके, बिकॉज रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी थी बिफोर द चैंपियन ट्रॉफी। बट राइट नाउ फखर जमान भी आप देख लें हमारी फिटनेस क्या है, वो मैं यहाँ पे एक बात, मैं यहाँ पे एक बात करूंगा। मैडम ने कहा कि नो वन टू कंपेयर विद रोहित, बट आई थिंक कि अगर रोहित वर्सेस फखर का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों एलिजिबल भी है कंपैरिजन के लिए, दोनों का माइंडसेट भी सेम नजर आता है,
दोनों की परफॉर्मेंस भी कहीं कैसे कैसे नजर आता है ना, एक बंदा है उसने बरसों कप्तानी की है, बरसों कप्तानी करने के बाद वो आपकी बैटिंग लाइन भी अच्छी करके जा रहा है। वो अपनी मैं यहाँ पर एक बात करता है, यहाँ पर बच्चे आप फखर जमान की बात करें, नो डाउट अच्छा है, फौजी अच्छा प्ले करता है, जब मैदान में उतरता है तो उसको पता होता है कि मैंने परफॉर्मेंस करके जानी है, मैंने परफॉर्मेंस देख के जानी है। बट मजा यहाँ पर तब आता है जब वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस ना करे, एज ए टीम मेंबर दूसरों को भी बताना। मैं आपकी बात से खिताब करूंगा, देखिए फौजी ने आज तक अपनी परफॉर्मेंस में फोकस नहीं किया। वो आया, उसने अगर 14 की इनिंग के लिया, उन्हें 50 की इनिंग के लिया, उन्हें 200 की इनिंग के लिया, उसने टीम के लिए खेली है। आप उठा के देख लें ओडीआई वर्ल्ड कप वर्सेस न्यूजीलैंड, फौजी ने अगर अपनी परफॉर्मेंस खेलनी होती सेंचुरी करता चला जाता, मैच को बाहर में जाना था। मैं बताता हूँ, मैं आपको भी सैड बात करता हूँ ना, फौजी ने वहां पे टीम की परफॉर्मेंस देखी, मुल्क के लिए परफॉर्म किया, उसने मैच को जीता, ठीक है। उसके बाद आपने बात की कि रोहित के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, बट आई थिंक रोहित वर्सेस फखर एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, एज एन ओपनर कंपैरिजन बनता है। कॉम्बोज की बात करें, चाहे कप्तानी की, चाहे हार्ड हिटिंग की, चाहे अपनी टीम, वो चीजें हमारी टीम में तो किसी में। मेरी बात सुने, अगर आप कैप्टनसी के सिनेरियो में आ जाए तो पहली बात ये फखर को कैप्टनसी दी नहीं गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि आपके यहाँ पे जो पूरी लड़ी है वो बिकी हुई है, उनका 8-10 दिनों का ग्रुप है, वो ग्रुप चलता है। अब देखें, आज से थोड़ा सा टाइम पीछे चले जाए, जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ओडीआई सीरीज, जब साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज खेली पाकिस्तान ने, उसके अंदर इरफान खान नियाजी था, उसके अंदर सारे वो प्लेयर, वो स्क्वाड कहाँ गया? वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई क्यों नहीं खेला? ये बात नहीं है, बीजीटी के अंदर देख ले, इंडियन टीम में भी कितनी फूट नजर आई है, आई है कि नहीं आई है? आई है ना, पॉइंट आया वहां पर भी एक, जहां पर रोहित को बिठा दिया गया, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, उनको 6ठे नंबर पर लाकर बिठा दिया गया, उनकी जगह पर और ओपनिंग कर रहे हैं, हालांकि कैप्टन वो थे। बट द पॉइंट इज दैट कि उन्होंने अपने आप को मेंटेन कर लिया है, बहुत अच्छा मेंटेन किया। सिंपल सी बात, अच्छा चलिए ये बताएं, मैं यहाँ पे बात का जवाब दूं, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, जब आपकी मैनेजमेंट आपकी सुनती हो और आप अपनी मैनेजमेंट की सुनते हो, आपका आपस में एक दोस्ताना फैमिली माहौल हो, तो आप अंडरस्टैंड कर लेते हो। यहाँ पर एक तंद नहीं आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, ऐसे ही है। मैंने पहले किया, पूरी की पूरी लड़ी मिली हुई है, ठीक है। आप देखें फखर, हम बात को वाइंड अप करते हैं, हम यही कहते हैं कि भाई इंडियन टीम इज द बेस्ट, रोहित शर्मा इज द बेस्ट कैप्टन, अपनी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और सेल्फलेस आल्सो। आगे एशिया कप पे भी यही बंदा है, आगे फिर वर्ल्ड कप पे भी यही बंदा है, हमें तो यही बंदा नजर आ रहा है, इसके अलावा कोई और नजर नहीं आता। मैं बात करूंगा कि जब पाकिस्तान की टीम में से ये जो एक बना हुआ है ना ग्रुप, वो खत्म हो गया, अगर खत्म हो गया और मेंटोर्स रियलिटी के साथ काम करने लग पड़े, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम दोबारा एक बारी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी हमें अपने दिमागों से सबसे पहले तो ये बात निकालनी है कि इंडिया पाकिस्तान कोई इतनी बड़ी राइवलरी नहीं है, ठीक है। आप इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में फेंको, इनको ये ना कहो कि एक ही ग्रुप में फेंक दो इंडिया पाकिस्तान, नो। मैडम बिजनेस भी तो है ना, आईसीसी का बिजनेस है, बिजनेस अगर और पैसा कमाना है तो इस तरह से कमा लो भाई आप, कि एक देखिए रोहित एक ही मैच देखने को मिलता है, हमारी टीम भी साइको टीम, उसको होता है कि इंडिया 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 को हराना है, ऐसा नहीं है। आप बाकी टीम्स में इसको डालो, ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, उसको पता होगा कि इंडिया इस ग्रुप में नहीं है, मुझे इन तीनों को हरा के इंडिया से लड़ने जाना है, ये मेन पॉइंट होगा बीच में। जब ये मेन पॉइंट ही नहीं, हमें पता था इंडिया पाकिस्तान बड़ी रिवलरी आ गई है, पाकिस्तान वहां पर ठूस हो जाता है, इंडिया उठा के ट्रॉफी ले जाती है, हम धरे के धरे रह जाते हैं। जिसने पैसा कमाना होता है वो पैसा कमा कर चल जाए, गेम में मजा नहीं रहता। देखिए ग्रुप स्टेज में से आपको निकल के पता होगा कि अब सेमीफाइनल्स में आपको इंडिया के साथ मुकाबला है, मजा ये है, मजा ग्रुप में नहीं आता, मजा सेमीफाइनल्स में आता है। अगर सेमीफाइनल्स में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आ जाते हैं और फिर आपको पता है कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, ये मेन गेम है, ये नहीं इंडिया पाकिस्तान। ऐसे तो इंडिया पाकिस्तान का है कि टाकरा नजर आएगा, अगर सेम ग्रुप में रहेंगे तो 2 टाकरे भी हो सकते हैं, ये पॉइंट है ना बेसिक। जो सेमीफाइनल्स की आग है ना, जो सेमीफाइनल्स की आग है वो ग्रुप स्टेज में इतनी आग नहीं लगाता, ठीक है। सेमीफाइनल्स की आग ज्यादा होती है, उसमें डू एंड डाई होगा, एक मुल्क को आग लगे। एग्जैक्टली। बॉल आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर रोहित शर्मा ने 29 मैचेस के अंदर जो है वो कैप्टेंसी की है, लास्ट 29 मैचेस के अंदर, और उनमें से सिर्फ 3 मैचेस रोहित शर्मा ने लूज किए हैं, बाकी के सारे विन है। क्या कहेंगे, क्या ओपिनियन है भाई राइट नाउ, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भाई कोई पास भी नहीं भटक रहा है, इतना अच्छा रिकॉर्ड जो है वो रोहित शर्मा ने कायम किया। आप देखें ना, रोहित शर्मा एक अच्छे कैप्टन होने के साथ साथ वो एक अच्छे बैट्समैन भी है, हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं। जब भी उन्हें कैप्टनसी मिली है उन्होंने परफॉर्मेंस खुद भी करके दिखाई है, और अपनी टीम को, जहाँ पे रोहित शर्मा ने खुद परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, वहाँ पे उनके जो भी सिलेक्ट हुए प्लेयर्स आए थे उन्होंने आके छक्के और चौकों की बारिश की और मैच को बनाए रखा और मैच को विक्ट्री वाली साइड पे ले गए, बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी है, ठीक है। आप व्हाइट बॉल की बात कर रही हैं, आप देखें टेस्ट की बात कर लें, T20 की बात कर लें, एशिया कप की बात कर लें, वर्ल्ड कप की बात कर लें, किस किस की आप बात करेंगी, रोहित शर्मा एक बेस्ट कैप्टन है। आप उनका लाइनअप देखें,
रोहित शर्मा खुद, आप ज्यादा दूर नहीं जाते, हम इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में ही बात कर लेते हैं। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच आया था, रोहित शर्मा ने 141 के स्ट्राइक रेट से ओपन किया, ठीक है, और साथ शुभमन गिल 60 के स्ट्राइक रेट से। इट्स मीन के वो हिटिंग कर रहे हैं और शुभमन गिल जो है वो विकेट को बचा रहे हैं, ठीक है। एक बंदा मार रहा है, एक बंदा विकेट को बचा कर, क्योंकि रोहित शर्मा का स्ट्राइक रोटेट कर रहा है और उस बंदे का माइंडसेट ये होता है कि अब देखो, दो प्लेयर जब एक ही स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो इट्स मीन के आप खुद हारने वाले, आप रिस्क ले रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो और आप हारने वाले हो। वो रिस्क लेते हैं, ठीक है, वो प्लेयर्स रिस्क लेते हैं। अब रोहित शर्मा को पता होता है मैं या तो 4 पे जाऊंगा या 5 पे जाऊंगा या 50 करके जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके जाऊंगा जहाँ पे उसका बल्ला चल जाए, ठीक है, जहाँ पे खड़ा हो जाए, जहाँ पे बॉलर की टेक्निक समझ आ जाए, वहाँ पे वो ठुकाई करना शुरू कर देता है। आप देखें कि वो स्टार्ट ही करता है यानी कि चौके और छक्के से, बेशक आउट हो जाए उसे डर ही नहीं होता, उसे पता है यार मैं मैदान पे उतरा हूँ तो आउट होने के लिए उतरा हूँ, तो क्यों ना खेल के आउट होए, ठीक है, उनकी ये सोच होती है और उसी तरह वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा काफी मैचेस में रोहित शर्मा ने खुद यानी कि परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन रोहित शर्मा की सिलेक्ट की हुई और बनाई हुई टीम जो है, माइंडसेट उनका काम किया, उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। देखें आपने रोहित शर्मा की कैप्टनसी में अभी तक आपने बताया जिस तरह 29 मैचेस खेले हैं, 3 लूज किए हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा यानी कि ना अचीवमेंट होती है रोहित शर्मा के लिए कि जिस तरह वो मैच को लेकर चल रहे हैं और जिस भी प्लेयर के ऊपर रोहित शर्मा ने अभी तक हाथ रखा है उस प्लेयर ने लाजवाब किया। देखें आप नया प्लेयर को लेकर आते हैं आईपीएल से उठाकर, उसे मौका देते हैं कि आज ही आईपीएल में उसने सेंचुरी की थी या अच्छी बैटिंग की थी या अच्छी बॉलिंग की थी। जिस प्लेयर को भी मौका मिला, जिस मैच में भी मिला, उसने उस मैच में बिलीव करें या तो विकेटें निकाली हैं 2-2, 3-3, 4-4 या फिर बैटिंग ऐसी लाजवाब करके दिखाई है कि उन्होंने कहा यार ये प्लेयर है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हम लोग बात करते हैं रोहित शर्मा की, तो भाई कैप्टेंसी के अंदर जिस तरह के उनके रिकॉर्ड्स हैं, क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर कौन है जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं रोहित शर्मा से? यार रोहित शर्मा से हम किसके साथ हम फखर के साथ कर सकते हैं, ठीक है, पुराने बैट्समैन से कर सकते थे, वो तो अब है नहीं। हालिया अगर देखा जाए तो बाबर आजम है, ठीक है, अच्छा बैट्समैन है, वो लहदा बात है कि उसकी भी फॉर्म, रोहित शर्मा की फॉर्म को देखते हैं, उनकी कैप्टेंसी की भाई रिकॉर्ड्स को देखते हैं, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर उनका कौन कंपैरिजन है? यार अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो पाकिस्तान में कोई इस टाइम इस तरह का बैट्समैन मुझे नजर नहीं आ रहा जो रोहित शर्मा के लेवल का हो, क्योंकि आपने रोहित शर्मा की इस टाइम क्लास बहुत ऊपर लेवल की है, वो मॉडर्न क्रिकेट का किंग बन चुका हुआ है। और उसके साथ विराट कोहली आपने देखा होगा लॉन्ग टाइम से उनकी फॉर्म नहीं थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी करके जब भी टीम को बड़ा मैचेस में विराट कोहली हमेशा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था, बेशक सीरीज हार गए लेकिन उसने सेंचुरी मार के दिखाई। रोहित शर्मा का भी यही हाल है, जब यानी कि मैच फंसता है यहाँ पे टारगेट बड़ा मिल जाता है, रोहित शर्मा आके हिटिंग करना शुरू कर देता है। 50, 70, 100, 150 स्कोर आपने देखा होगा इंग्लैंड के अगेंस्ट उसने 119 स्कोर किया था, शुभमन गिल ने 112 किया था। तो ये है रोहित शर्मा की टीम की पावर, और इस ऐसी पावर किसी और टीम में नहीं है। मुझे तो ऑस्ट्रेलिया, हाँ ये पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अभी की टीम असल टीम इनकम्प्लीट है, ठीक है, मेन यानी कि बैट्समैन और बॉलर तो आए नहीं, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जिस तरह बीट किया बहुत बड़ी अचीवमेंट आई थी। लेकिन फिर भी इस टाइम इंडिया अपने पूरे स्क्वाड के साथ उतरा हुआ है, लेकिन इंडिया के पास भी अभी सिर्फ एक बॉलर नहीं है जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा सारे ही कंप्लीट है, एक से एक बढ़कर ही। बात करें रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा जैसा कैप्टन पूरी दुनिया में नहीं है, ठीक है, आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा कैप्टन नहीं है जो रोहित शर्मा का होगा। आप देख लें 29 मैच खेले हैं, ठीक है, उसने 3 लूज किए हैं, इस तरह का कोई भी कैप्टन नहीं है जिसने इतनी बड़ी यानी कि अचीवमेंट ली हो। आप देखें रोहित शर्मा जो है एक बहुत अच्छा माइंडसेट रखता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं अपनी टीम के लिए खेलता है, वो अपने लिए नहीं खेलता और अपने मुल्क के लिए खेलता है। वो जिस तरह ग्रो कर रहा है और खुद तो ग्रो कर रहा है लेकिन साथ में अपने जूनियर्स को साथ लेकर चल रहा है। रोहित शर्मा कल को रिटायरमेंट भी ले लेना, तब तक उसने अपने ऐसे बैट्समैन और बॉलर तैयार कर देने हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।